योगी भी आए। आए तो आए, बोले कि असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से भगाऊंगा। योगी जी, आपके स्टेट में एक पुलिस ऑफिसर को गौ रक्षकों ने उसके सर्विस रिवॉल्वर से उसके सर में गोली मार दी। वहां जाओ, जाओ वहां जाओ, यहां कहीं को आए। यहां कुछ दाल गलने वाली नहीं है। हम ना भागेंगे, ना तुम्हारी बात से डरेंगे, ना तुम्हारी सोच से डरेंगे, ना राहुल से डरेंगे, ना चंद्रडू से डरेंगे, ना मोदी से मुतासिर होंगे, ना अमित शाह से डरेंगे। याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। और आप याद रखिए, इनका मकसद एक ही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में हमको सियासी तौर पर लाचार और यतीम बना दिया, भिखारी बना दिया, ये हाल हमारा करना चाहते हैं। लोग पूछते मंजलिस क्या है? सुनो मेरे गयूर नौजवानों, मंजलिस ये है कि अक्टूबर 20 को बिहार में सीतामढ़ी में एक अंसारी साहब 80 साल के ज़ईफ को एक मजहबी जुलूस में मार कर कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद शैतानों ने उनके जिस्म को जला दिया। लाश पड़ी रही रोड पर। तो मुझे किसी ने फोन करके कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, हम बिहार से बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, आपके लबो लहजे से मैं समझ चुका हूं। मैंने कहा बताइए क्या काम है? तो कहा ओवैसी साहब, मेरे घर से 20 कदम के फासले पर मैंने ये नजारा देखा, एक 80 साला बूढ़े को मार दिया गया। जब मार कर चले गए तो फिर पलट कर आकर उसके जिस्म को जला दिए। मैं आपको फोन इसलिए किया हूं कि आप हमारे एसपी को फोन करके बोलिए कि उसकी लाश को उठा ले। मैंने कहा अरे 20 कदम पे आप जाओ, बच्चों को लेके जाओ। तो कहा आप नहीं जानते ओवैसी साहब, बिहार में अगर हम ये काम करेंगे तो हम पर मुकदमा आयद हो जाएगा और कोई हमको छुड़ाने नहीं आएगा। और अल्लाह की क्या मसलियत थी नहीं मालूम। उसी वक्त एक ऑटो ड्राइवर का फोन आया हैदराबाद से, किसी एक मुकाम से। वो कह रहा था कि असद साहब काम है, मैं ये काम कर रहा था, मिलाऊंगा। कंटिन्यूस करे जा रहा। मैं उठाया, भाई क्या है जरा बोलो। बोले असद साहब मैं ऑटो का ड्राइवर हूं। मैं बिल्कुल सही है, बोलो जल्दी बोलो। तो बोले मैं रोज जाता हूं इस रोड से, एक ट्रैफिक का कांस्टेबल रोक के मेरे को चालान कर रहा मेरे भाई, मैं कहां से लाऊंगा बोलो आप 200 रुपए 300 रुपए। अरे मेला मियाँ जरा ठहर तू, मैं पलटा के करता हूं जरा यह सवा क्या। मैं नहीं बोला जरूरी काम, मैंने बोला नहीं जरूरी काम नहीं, बिल्कुल ये जरूरी काम नहीं, अपना काम जरूरी है। अरे मैं बोला ठहरो भाई। बोले नहीं हमारा फोन नहीं उठा, बात करते। बोला नहीं क्या करना? बोले नहीं वो ट्रैफिक का कांस्टेबल खड़ा हुआ है, आप उसको एक बार बात करके जरा बात करो तुम, दिखाओ उसको अपना पावर। अरे मैं बोला मियाँ जरा ठहर। तो बोला आप हमारे को ठहरो बोल रहे हैं, हम फिर के वोट डालते आपको, 10-10 वोट लोगों को बिठाते। और बोला कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की फोटो लगा के बैठता हूं। अच्छा और एक क्या बोला, मेरे को अहमद बलाला से काम पड़ा था एक मर्तबा, किसी सुइंग मशीन मिली। अरे मैं बोला तू करना अहमद बलाला को फोन कर। बोले नहीं तुम सदर है, तुम्हारे को बोलना है। अरे मैं बोला ठीक है भाई, तो ठहर मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूं। ऐसा ट्रैफिक का कांस्टेबल नहीं बात करेगा। बहरहाल सुना नहीं, बात लोग जिद्दी रहते। ले जाके फोन कांस्टेबल को दिया, मैं सुन रहा हूं, हिले बात कर, तेरा बाप बात कर रहा है। हंसने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, ये सोचने की बात है, ये गम करने की बात है कि हिंदुस्तान के कोने में जली हुई लाश पड़ी हुई है 4 घंटे से, उठाने के लिए 20 कदम पर घर है और हैदराबाद को फोन कर रहे हैं। और दिल्ली से मोदी आता है, राहुल आता है, चंद्रबाबू नायडू आंध्रा से आकर हमारे इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है, ताकि हम उसी तरह बेबस और लाचार हो जाएं कि जली हुई लाश को उठाने के लिए फोन करना पड़ रहा है।
सोचो नौजवानों, सोचो बुजुर्गों, ये हाल करना चाहते हैं। एक ऑटो वाले को एतमाद है, एक गरीब को भरोसा है कि मेरी जमात है, मेरी ताकत है कि कोई मेरा बाल बीका नहीं कर सकता। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मिजाज पैदा किया। इस मिजाज को बरकरार रखो, तुम्हारी ताकत को बरकरार रखो, तुम्हारे दबदबे को बरकरार रखो कि मामूली गरीब ऑटो ड्राइवर बोलता है बात कर मेरे बाप, तेरे बाप से बात कर। क्यों बोल रहा है? इसलिए कि उसको मालूम कि जमात है, ताकत है, शऊर है और बिहार में कोई पूछने वाला नहीं। ये हाल हमारा करना चाहते हैं लोग। करो तस्बियत के मजारे करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मिजाज पैदा किया कि गरीब भी है तो उसको साम है अपनी जमात पर। एक गरीब भी है तो कह रहा है कि मेरी ताकत है, मेरी ताकत है, मेरी आवाज है। और ये लोग इस आवाज को कमजोर करना चाहते हैं, हमको खत्म करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाओ और अपने वोट का इस्तेमाल करो। जो ताकतें हमारी शनाख्त, हमारे इत्तेहाद, हमारी पहचान, हमारे गुरूर, हमारी तकब्बुर, ये तमाम चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको गुरूर और तकब्बुर में मिला दूं, बल्कि कह रहा हूं कि तुम्हारी एक पहचान है। सब जब जानते हैं, अरे इसको कुछ करे तो शेरवानी आती, हर एक को मालूम अरे शेरवानी है। मेरे भाई, यही चीज है ना जो इनको पसंद नहीं आती। जलसों में लोगों को ला नहीं सकते और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे। मैं बार बार कह रहा हूं, मलकपेट की आवाम को मैं सलाम करता हूं और मैं खास तौर से बैसे जमात के जिम्मेदार के इन तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप तमाम लोगों के दिलों में बेलौस मोहब्बत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको। अब मुकाबला बीजेपी से है। कितना टाइम है? 4 मिनट बहुत है मेरे भाई। हाँ, अरे छोड़ो जी, क्या बोलना उसके बारे में। बेचारे के पासपोर्ट में वीजा लगाना है तो पकड़ो उसको, बेकार, कुछ काम नहीं। अपनी अनानियत के लिए, अपनी शख्सी मफाद के लिए, अपनी सस्ती शोहरत के लिए, अपनी इनफरादियत के लिए कोई शख्स आता है तो हमेशा इज्तिमाइयत को तरजीह दीजिए, हमेशा इज्तिमाइयत को तरजीह दीजिए। याद रखिए, असदुद्दीन ओवैसी खत्म हो जाएगा मगर मजलिस को जिंदा रखना है। आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम रखना है। नौजवानों, अब तुमको उठाना है ये बोझ तुमको उठाना है। इनको नफरत क्यों है कि एक दीवाना खड़ा हो जाता हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के मसले पर और आंखों में आंखें डालकर मोदी से कहता है कि ये औरतों के खिलाफ है, आंखों में आंखें डालकर मोदी की मौजूदगी में कहता है हिंदुस्तान के वजीर आजम औरतों से इंसाफ करना है, तो जो शादीशुदा है, जो गुजरात की हमारी भाभी है, उससे इंसाफ करो। इन्हों बोले राहुल गांधी, क्या बोले? मजलिस मजलिस मजलिस। अरे मजलिस तुम्हारे साथ 12 साल तायीद किया, तुम्हारे लिए मुझे शहरान पर मारा गया, पीटा गया, क्योंकि मैं दूसरी फेज की कैंपेनिंग करने 22 सितंबर को जाने वाला था। मेरे भाई याद रखो, हर महाज पर मजलिस बेबाक तरीके से नुमाइंदगी कर रही है। ये तेलुगु देशम, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये हमारे इत्तेहाद के दुश्मन है, ये हमारे इत्तेहाद के दुश्मन है। ये हमारे सियासी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं। कैसे हमने अपने तहजीब और तमद्दुन को जिंदा रखा। हिंदुस्तान में के तमाम लोग परेशान रहते हैं कि आखिर क्या बात है हैदराबाद में, ये तुम्हारी हर चीज मुनफरिद है। वो क्या है कि हमारा इत्तेहाद और आपके काम अपनी जगह पर है। अहमद बलाला ने दिन रात मेहनत करके काम करवाए हैं। अहमद बलाला पर शख्सी तनकीद करते हैं, कुछ नहीं मिला
तो बलाला पर पर्सनल अटैक करो तुम, वो तुम्हारी बौखलाहट का शिकार, वो तुम्हारी जहन की अक्कासी करता है कि तुम्हारे जहन में गंदगी भरी है। मगर मुकाबला बीजेपी से है, मैं बार बार कह रहा हूं, मुकाबला बीजेपी से है। और मोदी कह रहा है कि एमआईएम, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अंबरपेट के असेंबली की सीट के बाद सबसे ज्यादा मेहनत आरएसएस अगर कहीं पर कर रही है तो इस हल्के में कर रही है। मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहिद रहिए, खुल के आइए, बेखौफ होकर काम करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हमारा। इंशाअल्लाह ताला मंजलिस के तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे। मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं, जमात के लिए वोट डालिए, जमात को कामयाब करिए और अपने आप को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा।